कैसे कोई ऑप्शन ट्रेडिंग में बिगिनर एडवांस लेवल तक जा सकता है, क्या-क्या चीज़ें उसको ध्यान में रखनी है, कैसे एक व्यू बनाना है, कैसे उस व्यू को प्लान करना है, कैसे उसको एग्ज़ीक्यूट करना है, इस वीडियो में हम बात करेंगे उसके बारे में। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, इसलिए इसको सेव कर लो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो व्यू है मार्केट में अप है, ठीक है? कि मार्केट ऊपर जाने का ट्राई करेगा। तो मेरे पास क्या-क्या ऑप्शन है करने के लिए? ऑप्शंस क्या होता है? ऑप्शंस में हमें ऑप्शंस मिलते हैं, क्या-क्या चीज़ें करने के लिए? अपनी पोज़ीशन क्रिएट करने के लिए। हमें कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, कई सारे स्ट्राइक्स मिलते हैं, तो हमें उन ऑप्शंस में से चूज़ करना होता है। तो अगर मेरा व्यू मार्केट में अप ट्रेंड का है, मतलब मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? या तो मैं कॉल को बाय कर सकता हूँ, या मैं क्या कर सकता हूँ? पुट को सेल कर सकता हूँ। ठीक है? या तो पुट को सेल करूँगा या मैं कॉल को बाय करूँगा। ठीक है? अगर मेरा मार्केट ऊपर जाने का व्यू है तो ये 2 चीज़ें कर सकता हूँ। एंड तीसरी चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ? स्प्रेड बना सकता हूँ। साइमल्टेनियसली दोनों को यूज़ करके मैं एक स्प्रेड क्रिएट कर सकता हूँ। अब तीनों का क्या प्रोज़ एंड कॉन्स है? अगर मैंने कॉल बाय करी तो हमेशा कॉल बाय कब करनी है? जब चीप प्रीमियम्स हो। अब कैसे पता चलेगा चीप प्रीमियम से एक्सपेंसिव है? बताऊँगा मैं, अभी सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो में। पुट कब सेल करेंगे? जब एक्सपेंसिव प्रीमियम्स हो। एंड एंड स्प्रेड हम कभी भी क्रिएट कर सकते हैं। स्प्रेड में क्या होता है कि हमारा रिस्क जो होता है वो डिफाइंड होता है, हमारा जो प्रॉफिट होता है वो भी डिफाइंड होता है, एंड हमारी रेंज होती है वो भी डिफाइंड होती है। मतलब ट्रेड करने से पहले हमें सब कुछ पता होता है कि हमारा कितना लॉस हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है। बिफोर एग्जीक्यूटिंग द ट्रेड वी नो एवरीथिंग अबाउट आवर ट्रेड। तो स्प्रेड में ये आपका बेनिफिट होता है। ठीक है? अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि हमें एक कॉल बाय करना है। तो कॉल बाय मैं कब करूंगा? कॉल बाय मैं हमेशा तब करूंगा जब हमारा विक्स जो होगा वो लो कैटेगरी में होगा। लो कैटेगरी कौन-सी होती है? 10 से लेके 14 का विक्स होगा। जो कॉल मैं बाय कर रहा हूँ उसका मतलब मैं डेबिट दे रहा हूँ। डेबिट का मतलब क्या होता है कि मैं पे कर रहा हूँ प्रीमियम पे। तो जब भी मैं प्रीमियम को पे करूँगा तो मैं डेबिट बनाऊँगा। मतलब मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो डेबिट दे रहा हूँ, मैं अपनी जेब से पैसा दे रहा हूँ। तो डेबिट हमेशा आपको तब देना है जब विक्स 10 से 14 के बीच में, मतलब वोलेटिलिटी जो वो लो वोलेटिलिटी हो। ठीक है? अब मैं अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, तो यहाँ पे आप देखो कि मान के चलते हैं कि हमने एक हमारा व्यू अपसाइड का है एंड मैंने एक इन द मनी, तो मान के चलते हैं हमारा व्यू अपसाइड का है, तो मैंने क्या किया, एक 27 फ़ेब का मैंने एक कॉल बाय कर लिया एट द मनी का, 23,800 का मैंने कॉल बाय कर लिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 24,108 मेरा इसमें ब्रेक इवन है। मैंने कॉल बाय कर रखी है। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये स्ट्रैटेजी हमेशा लो विक्स में डिप्लॉय करनी है। तो अगर आपने हाई विक्स में डिप्लॉय कर दी, तो हमेशा विक्स क्या होता है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, विक्स हमेशा हाई जाता है, नीचे आ जाता है, हाई मारता है, नीचे आ जाता है, हाई मारता है, नीचे आ जाता है, हाई मारता है, नीचे आ जाता है, हाई जाएगा, नीचे आ जाएगा, हाई जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो विक्स का ये नेचर होता है कि विक्स जब भी हाई जाता है, तो वो सस्टेन नहीं कर पाता वहाँ पे। विक्स जब भी हाई जाएगा, वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, नीचे आ जाएगा। जब भी हाई जाएगा, सस्टेन नहीं कर पाएगा, नीचे आ जाएगा। हाई जाएगा, सस्टेन नहीं कर पाएगा, नीचे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखने वाली क्या बात है कि जब भी विक्स डाउन जाएगा यहाँ से, अगर मैं आपको विक्स, तो यहाँ पे देखना, प्रॉफिट पे ध्यान देना एंड यहाँ पे ध्यान देना कि मैं विक्स डाउन कर रहा हूँ, मतलब वोलेटिलिटी डिक्रीज़ करूँगा, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे को प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। मैंने अभी बाइंग कर रखी है, ये ध्यान रखना। तो मैं अगर इसको डाउन कर रहा हूँ तो देखो, मैंने 4% वोल्टेज डिक्रीज़ करी, वो 29% का जो लॉस हो रहा है, ₹6,600 का। मार्केट कहीं मूव नहीं किया है तब भी। अगर मार्केट मूवमेंट करता तो अलग बात थी। पर अगर वोलेटिलिटी डाउन जा रही है और मार्केट मूव भी कर रहा है, तो भी वो आपका कुछ नहीं कर सकती। देखो, अगर मार्केट ने 0.4% मूव भी किया, बट फिर भी आपको लॉस होगा। क्यों? क्योंकि वोलेटिलिटी डिक्रीज़ हुई है। तो कॉल बाय कब करनी होती है? हमेशा जब लो प्रीमियम्स होते हैं एंड जब लो विक्स होता है, लो वोलेटिलिटी होती है, ताकि वहाँ से वोलेटिलिटी की बढ़ने के चांसेस जो है इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है? एंड हमेशा आपको जब सेलिंग करनी है, तो हमेशा जो विक्स होना चाहिए वो हमें हमेशा होना चाहिए 18 से लेके 25 तक का, मतलब ये माना जाता है हाई विक्स। एंड जो हमने न्यूट्रल विक्स डिस्कस करना है वो है 14 से लेके 17 तक, ये होता है न्यूट्रल विक्स। इसमें आप नॉर्मल अपनी कोई भी डेबिट स्प्रेड, क्रेडिट स्प्रेड, ये कोई भी आप डिप्लॉय कर सकते हो। बट हाई विक्स में हमेशा क्रेडिट क्रेडिट स्प्रेड जाने चाहिए, डिप्लॉय होने चाहिए। क्रेडिट स्प्रेड का मतलब आप ज़्यादा सेलिंग कर रहे हो बाइंग से ज़्यादा। ठीक है? तो हाई विक्स में हमेशा क्रेडिट स्प्रेड, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ आपको एग्जांपल पे, कि अगर ये सेम स्ट्राइक, कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने 27 का मैंने एक ये सेल कर दिया। ये जैसे 27 का मैंने ये 24,000 का एक पुट सेल कर दिया। तो अब मेरा वोलेटिलिटी अगर डिक्रीज़ हो रही है,
तो पहले मुझे लॉस हो रहा था, अब मुझे प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे देखो। तो अगर हम सेल कर रहे हैं तो वोल्टेज डिक्रीज होने से हमें प्रॉफिट होगा, अगर हम बाय करें तो वोल्टेज डिक्रीज होने से हमें लॉस होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि अब वोलेटिलिटी सिचुएशन क्या होने वाली है। ऑप्शंस ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वोलेटिलिटी, कि वोलेटिलिटी क्या करने वाली है। अगर आपको वोलेटिलिटी का कोई अंदाजा नहीं होगा, आपको पता नहीं क्या होता है, आपको इम्प्लाइड वोलेटिलिटी पता नहीं क्या होता है, आपको इंडिया विक्स पता नहीं क्या होता है, एंड आपको कैसे इसको यूज़ करते हैं, मार्केट में इंप्लीमेंट करते हैं, अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। मार्केट का व्यू तो आपने देख लिया कि मार्केट यहाँ से अप जाने वाला है, बट मार्केट में वोलेटिलिटी क्या करने वाली है, वो अप जाने वाली है कि नहीं जाने वाली है, वो कैसे पता करेंगे, वो विक्स से पता करेंगे। ठीक है, तो हमेशा हाई प्रीमियम्स को सेल करना है, लो प्रीमियम्स को हमें बाय करना है। तो अभी मान लो करंट सिचुएशन क्या है विक्स की, करंट सिचुएशन है 13.8 के आसपास चल रहा है। तो अगर 13.8 के आसपास विक्स चल रहा है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे बाइंग। मैंने भी बताया ना कि 10 से लेके जब भी 14 का विक्स चलता है तो हम बाइंग इनिशिएट करके रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 13 के आसपास आता है तो भाग जाता है, जनरली क्या होता है 13 पे जब भी आता है, 13 पे तो भागने की कोशिश करता है। तो हम यहाँ पे बाइंग का इनिशिएट करेंगे। अब बाइंग करूंगा तो कैसे करूंगा बाइंग, बाइंग करूँगा तो मैं कैसे बाइंग करूँ? ऐसे सिंपली कॉल तो बाय नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वोलेटिलिटी डिक्रीज़ होने लग गई तो मुझे लॉस होगा। तो सिंपली बाइंग करने से अच्छा मैं एक स्प्रेड डिप्लॉय करूँगा। स्प्रेड कैसे डिप्लॉय करूँगा? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक 23,500 का इन द मनी एक कॉल बाय कर लिया, ठीक है? तो अब नेट में क्या है? अब नेट में मेरे को अनलिमिटेड प्रॉफिट तो है, जो कि कभी होता नहीं, अनलिमिटेड कुछ नहीं होता है यहाँ पे मार्केट में। एंड नेक्स्ट लॉस क्या है? 38,000। अब इस 38,000 को तो मुझे क्या करना है? कवर करना है। मतलब 38,000 मेरे को लॉस नहीं दे दे सकता। मेरा रिस्क एपेटाइट 38,000 नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं एक स्प्रेड डिप्लॉय करूँगा। जो मैंने कॉल बाय करी है उसके अगेंस्ट में एक कॉल सेल भी कर दूँगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 23,500 की कॉल बाय करी है, तो मैं एक 24,000 के आसपास की सेल भी कर दूँगा। तो अब यहाँ पे देखो, जहाँ मेरा कितना 35 के आसपास लॉस था, अब मेरा सिर्फ लॉस है, अब यहाँ पे देखो, जहाँ मेरा पहले 38,000 लॉस था, अब वहाँ पे सिर्फ मेरा 21,000 लॉस है, एंड मेरा प्रॉफिट जो है वो 15,000 के आसपास है। सिर्फ यही नहीं, इम्पोर्टेंट पता है क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि जो पहले सिर्फ बाइंग करके मेरे को ब्रेक इवन बट 1.1% का मिल रहा था, वो अब ब्रेक इवन मेरे को मिल रहा है 0.1% का। तो मेरा ब्रेक इवन भी तो कम हुआ है, अगर मेरा लॉस कम हुआ है तो। आप ये चीज़ ध्यान दो। एंड ये भी नहीं, सिर्फ एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि जब मैं सिर्फ बाइंग कर रहा था, मेरी पीओपी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितनी थी? 41% की, बट जब भी मैंने सेलिंग कर दी यहाँ पे तो 53% की हो गई। मेरा ब्रेक इवन भी कम हो गया, मेरा लॉस भी कम हो गया, मेरा पीओपी भी बढ़ गया। तो स्प्रेड बनाने से ये आपके 3 फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? एंड सेम आप ये अपोज़िट साइड में भी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका व्यू जो है वो बेयरिश साइड में है, ठीक है? तो आपने क्या किया, 24,000 का ये बाइंग कर दी, एंड ये आपने 23,500 की सेलिंग कर दी। तो आपका व्यू क्या हो गया? नीचे की साइड में हो गया। तो 15,000 का आपको मैक्सिमम लॉस है, एंड 22,000 का आपको क्या है? प्रॉफिट है। अब यहाँ पे 0.1 का आपका जो है ब्रेक इवन है। तो अगर आप सेलिंग नहीं करते तो ये 0.6 का होता। अब आपने सेलिंग कर दी तो और पीओपी आपके कितने 38% दिए। अब ये सेलिंग करते ही ये दोनों चीज़ें चेंज हो जाएँगी। 47% एंड 41%, 47% हो गई, एंड यहाँ पे 0.1% हो गई। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए फॉलो कर लो, एंड मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो। वहाँ पे मैं हर डे आफ्टर डे मैं एक बहुत अच्छी वीडियोज़ डालता हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ डालता हूँ। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में जो भी आ रहा है ना, तो उसको सबसे पहले यही देखना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मेरा वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होने वाला है, मेरा बेस्ट केस सिनेरियो क्या आने वाला है, कि कौन सी मार्केट कंडीशन में मैं कौन सी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करूँगा, कौन से प्रीमियम पे डिप्लॉय करूँगा, उसमें वोलेटिलिटी क्या होगी। ये सब चीज़ें आपको पता नहीं है, अगर आप रैंडम चीज़ें कर रहे हो, तो आपको 100% मार्केट में लॉस ही होगा। तो हमेशा ही आप क्या करना है, आपको ये चीज़ें प्लान करनी है पहले, देन उस प्लान को एग्ज़ीक्यूट करना है, तभी आप जो ऑप्शंस के अंदर सक्सेसफुल हो पाओगे। उसके अलावा कोई भी चांस नहीं है, ठीक है? 15 फ़ेब से मैं अपनी नई क्लासेस शुरू कर रहा हूँ, तो जिसको भी जॉइन करना है वो मेरे को या तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मेरे को डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल है तो उस पे मेल कर सकते हैं, तो वहाँ पे मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड जॉइन कर सकते हैं मेरे को, ठीक है? ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए फॉलो।